हाय एवरीवन, मैं अमन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मन में इस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था उसका एक बार हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने ये डिस्कस किया था। ये अगर मैं बात करता हूँ सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में, तो कुछ ऐसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये हमने एक पैटर्न समझ लिया था। ये हमने एक पैटर्न समझ लिया था। अब आप समझिए सम ऑफ रूट्स क्या हमने पढ़ा था। सम ऑफ रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या था। सम ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा प्लस बीटा। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं तो वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और मैंने आपको ये बताया था कि आपको इस तरीके से इसे याद नहीं रखना है। आपको किस तरीके से याद रखना है, आपको इस तरीके से याद रखना है। ये तरीका जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी आ सकता है कल को कुछ इस फॉर्मेट में ऐसे लिखा आ जाए, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हम बात करते हैं तो वो क्या था, सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिएगा इसी डिस्कशन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसका आपको मैं फील कराऊंगा कि ये रूट्स एक्चुअली में कहाँ पे लाई करते हैं और थोड़ा हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर मेरी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो अगर इस एक्सप्रेशन में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, बेसिकली वो क्या होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, वो होता है पैराबोला। बस नाम सुन लो, कोई ज्यादा इनडेप्थ जानने की से जरूरत नहीं है। पैराबोला मतलब नाम याद भी ना रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी। ठीक है, रैंडमली मैंने लिखा है, तो ये क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमारी इक्वेशन होती थी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर आप प्लॉट करने जाओगे तो क्या होता था, मान लीजिए x की वैल्यू आपने जीरो रखी तो जीरो मिल गया, फिर x की वैल्यू आपने वन रखी तो वन मिल गया, फिर आपने x की वैल्यू टू रखी तो y कितना मिलेगा, y फोर मिलेगा। तो x की वैल्यू टू पे y कितना मिल गया, फोर। ऐसे ही माइनस वन पे ये हो गया, माइनस टू पे फोर हो गया। तो अगर हम इसको मैप करते थे तो आप देखिएगा हमें कुछ इस टाइप का फिगर मिलता था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, मेरी डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है मतलब चित्रकारिता, तो उस चीज से आप एक्सक्यूज कीजिएगा उसे। तो पॉइंट ये है कि ये मेरा क्या है, एक पैराबोला है। तो आप मेरे को बताओ इस पैराबोला में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे को मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, आप अपना प्योर कॉमन सेंस लगाओ। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, मिनिमम वैल्यू मेरे को यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो मैं इधर दिख सकता हूं कि यहाँ पे मेरे को मिनिमम मिलेगी। अब अगर मान लीजिए इसको मैंने इन्वर्ट किया, इसी इसी पैराबोला को, मतलब अगर मैंने कुछ इस तरह से बनाया, तो इस केस में मेरे को क्या मिलेगा, ये मेरी क्या होगी, ये मेरी होगी मैक्सिमम वैल्यू। आप समझ रहे हो, ये मेरा एक तरह का पैराबोला है, ये मेरा दूसरे तरह का पैराबोला है। किस केस में होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये जो a है ना, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपका ग्रेटर देन जीरो है तो आपको इस तरह का पैराबोला मिलेगा। अगर आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, यानी कि लेस देन जीरो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मेरा ऐसा इन्वर्टेड मिलेगा। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ जब ये जो पहला केस था, यानी कि ए जब ग्रेटर देन जीरो है तो मेरे को कुछ इस तरह का मिलता। तो यहाँ पे कॉमन सेंस है कि यहाँ पे ये एकदम मिनिमम वैल्यू टच करके पहुंचेगा। आप इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ये है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये मिनिमम वैल्यू अटेन करके फिर बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी यही है कि मिनिमम वैल्यू ऐसी अटेन हुई
फिर ये इंक्रीज होना शुरू हो गया दोनों साइड। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था दूसरे वाले केस में, यानी कि इस नेगेटिव वाले केस में, तो मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आप रिजल्ट याद रखना। ठीक है, एक हम पढ़ते थे अपनी 9th और 10th क्लास में, अगर आपको पता हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता था। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता था, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था, याद करो, ये हम पढ़ते थे। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इस अंदर वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज व्हाट कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो अगर इस इक्वेशन के, मान लीजिए मेरी एक जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरी जनरल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। दो रूट्स किसके होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट 2 है, तो उससे मेरे को समझ में कितना आ जाएगा कि दो रूट्स होंगे। और मैंने दो रूट्स माने अल्फा और बीटा। दो रूट्स मैंने क्या माने, अल्फा और बीटा। डिस्कशन को देख ध्यान से सुनते रहिएगा। दो रूट्स मैंने माने अल्फा और बीटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अल्फा क्या होगा मेरा माइनस बी, एक बार मैं प्लस कंसीडर करूंगा इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का एक बार मैं प्लस कंसीडर करूंगा, रूट डी, शॉर्ट में मैंने डिस्क्रिमिनेंट को क्या लिख दिया, रूट डी अपॉन 2a। दूसरा मेरा रूट होगा बीटा, बीटा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है ना, इस चीज पे फोकस कीजिएगा। ये तो दो रूट्स होंगे। ठीक है, अब आपको मैं अगर बोलता हूं कि अगर मेरा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, या इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। देखिए, ये तो हमने पता कर लिया कि किस केस में मिनिमम वैल्यू अटेन होगी, किस केस में मैक्सिमम वैल्यू। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो पैराबोला है वो कुछ इस टाइप का होगा, तो उस केस में मेरे को मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आपका लेस देन 0 है, तो आपका पैराबोला इन्वर्टेड होगा, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो उसका आप रिजल्ट आप एकदम याद रखना, माइनस डी अपॉन 4a। डायरेक्टली आप याद रखोगे तो आपको फायदा होगा। y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस डी अपॉन 4a, जहां पे d क्या बता रहा है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, और 4a है, वो तो आप निकाल सकते हो 4 into a। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछता हूँ x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप बताओ, x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो वो होती है माइनस बी अपॉन 2a। क्या होती है, माइनस बी अपॉन 2a। x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप बिल्कुल एकदम लाइटली मत लीजिएगा। x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2a, और y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस डी अपॉन 4a। और एक चीज आप और हमेशा याद रखना कि ये तो हो गया कि यहाँ पे जो हमने रूट्स डिस्कस करे ना, कि अल्फा क्या है, अल्फा है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कभी भी अगर रूट्स जो आएंगे ना, वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट फॉर्म में आएंगे। कॉन्जुगेट फॉर्म का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई रूट अगर आपका रूट 3 माइनस रूट 2 है, कोई रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट रूट 3 माइनस रूट 2 है, तो आप ये समझ जाना कि अगला रूट जो होगा वो रूट 3 प्लस रूट 2 होगा। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया जाए ना, कई बार ऐसा होगा कि आपको सिर्फ एक रूट देके छोड़ दिया जाएगा, तो आप समझ जाना कि इसके दूसरा जो रूट होगा वो कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि देखिए दोनों सेम ही दिख रहे हैं, दोनों सेम ही है, बस सिर्फ इसका अंतर है। ठीक है, मान लीजिए आपका एक रूट आ गया 1 प्लस रूट 2, तो दूसरा रूट आ जाएगा 1 माइनस रूट 2, कॉन्जुगेट। ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट। ठीक, ये समझ में आया। अब देखिएगा, इसमें
कुछ और चीजें भी हैं इसकी जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, अगले पार्ट में हम इसे डिस्कस करते हैं। बट आप ये चीज याद रखिएगा कि पहली चीज तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि किस केस में हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, किस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आप ये इमेजिन किस किस तरीके से आप इमेजिन करोगे कि अगर मान लीजिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू क्यों मिलेगी? क्योंकि हमारा पैराबोला कुछ इस टाइप में आएगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप में हमारा पैराबोला आएगा ये। और अगर आपका इन्वर्टेड पैराबोला आता है, इन्वर्टेड किस केस में आएगा? जब आपकी ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी। यहाँ पे हमने ये देख लिया। दूसरी चीज हमने पढ़ी क्या? डिस्क्रिमिनेंट। ये जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता था, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद हमने ये देखा कि y की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कौन सी अटेंड होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको दे देगा, मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आप मेरे को बताओ कि y की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक ही आएगी। मान लीजिए आपको ये इक्वेशन दे दी गई, सपोज एग्जांपल कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेरी की जो a है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो आपका पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा। तो सही क्वेश्चन क्या बनेगा कि आप y की मेरे को मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे? -d/4 है, ठीक।